नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मास्टर डी फ्रेंड्स वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ tenses and in today's class we are going to talk about past perfect continuous। पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, एग्जांपल दूंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। लास्ट में प्रैक्टिस करके जाना है और 2 सेंटेंसेस आपको होमवर्क के रूप में दूंगा जो आपको उसका आंसर करना है कमेंट में। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते तो आपको सारे टेंसेस को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि अंग्रेजी में ऐसा क्यों कहा जाता है कि टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस क्यों नीडेड है ये आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये पास्ट का सबसे लास्ट का टेंस होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभी हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं पास्ट में उन घटनाओं के लिए जो पहले से चल रही थी और उसमें कुछ समय आ जाए। मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है तो पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई काम चल भी रहा था और कुछ हद तक कंप्लीट भी हो गया था। जैसे मैंने कहा कि मैं सुबह से खाना खा रहा था, तो सुबह से लगाकर जो मैंने खाना खाया तो मैं सुबह तो खा ही रहा था लेकिन उसके बाद भी खा रहा था। मैं 4 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो 4 साल तक तो मैंने पढ़ा ली थी, उसके बाद भी पढ़ा रहा था। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है दोस्तों कि इसकी पहचान अगर हिंदी से हम करें तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था या रही थी आ जाए, क्या आ जाए, रहा था, रही थी और उनके साथ आ जाए आपका समय मतलब टाइम, तो वो जो टेंस होगा वो होगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस होगा दोस्तों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। मतलब कॉन्टिन्यूअस के साथ टाइम का आ जाना। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर दैट इज कि अगर मैं 2 सेंटेंसेस बोलूँगा आपको पहचानना है। दोस्तों पहचानना बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पत्र लिख रहा था, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोसेस में क्या हो रही थी उसके बारे में डिस्कस किया गया है। मैं 4 सालों से पत्र लिख रहा था, मतलब 4 साल तक मैं पत्र लिख चुका था, उसके बाद भी वो काम जारी था, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो मैं पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग लेटर। मैं 4 सालों से पत्र लिख रहा था, आई हैड बिन राइटिंग लेटर फॉर 4 years। इस तरीके से तो बहुत ही क्लियर है, इसलिए मैं दोनों को कंपैरेटिव करके आपको बता रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैड बिन। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब है, वी हैव हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैड बिन। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने लिख दी है और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हमें करना है सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट्स आपके सिंगुलर वाले आ जाए चाहे प्लुरल वाले आ जाए, आपको हैड बिन लगाना है क्योंकि वी हैव 1 हेल्पिंग वर्ब। दिक्कत कब आती है? जब 2 होती है। इसके अलावा हमें इस्तेमाल करना है V4 का इसके साथ, वर्ब की 4th फॉर्म जिसको हम ING फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग वन एग्जाम्पल ऑन द बोर्ड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। कोई सा भी एक सेंटेंस ले लेंगे, जैसे मैंने कहा कि वह मई से मेरा इंतज़ार कर रहा था। वह मई से मेरा इंतज़ार कर रहा था। अब नाउ इफ़ यू सी एट द लास्ट यू विल फाइंड, सर ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि यहाँ देखोगे तो वही दिखाई देगा, लेकिन अगर आपको समय दिखाई देगा, कोई सा भी समय आ जाए, दिन का समय, हफ्ते का समय, महीने का समय, साल का समय, डिकेड का समय, सेंचुरी का समय, टाइम आ जाएगा तो आपको फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना है। तो सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट है ही तो ही लगा दिया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड बिन क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ही हैड बिन। अब उसके बाद वर्ब है इंतज़ार करना, तो इंतज़ार का होता है वेट और वेट का 4th फॉर्म होता है वेटिंग। तो ही हैड बिन वेटिंग किसके लिए? मेरा, मतलब मेरे लिए, तो ये फॉर मी लगा देंगे। कब से कर रहा था? मई से, तो यहाँ लगा देंगे सिंस मैं। मई को मैं पढ़ेंगे अंग्रेजी में और ये हमारा सेंटेंस बन के हो गया रेडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू लर्न इंग्लिश गाइस, सो यू हैव टू राइट इंग्लिश बिकॉज एज मच एज यू विल राइट योर कंसेप्ट विल बी वेरी क्लियर। सो यहाँ पर जो है ये जो मैंने सेंटेंस आपको बना दिया है, अब हम स्ट्रक्चर वाइज पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, this was the example, now we will talk about the structures. So first of all we will write the simple structure, then we will go for negative, then interrogative, negative. So if I write the structure of simple sentence, I have to write subject first, then helping verb we have. What is the helping verb of past perfect continuous? That is had been. So had been, then we need to use verb 4th form and then object. Now after writing object we have to write since and for
and then time. Okay, let us write one example and then we will complete. For example, एक सेंटेंस लिखते हैं हम यहाँ पर. एक सेंटेंस लिखा, मैं 5 सालों से, यहाँ पर सालों का मतलब ईयर से है, कुछ और मत समझ लेना. मैं 5 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था. अंग्रेजी पढ़ा रहा था. मैं कब से पढ़ा रहा था अंग्रेजी? 5 सालों से पढ़ा रहा था. ये सेंटेंस है. अब मेरा स्ट्रक्चर मेरे सामने लिखा है, सब्जेक्ट आई है, उसके साथ लगा दूंगा मैं हैड बीन. आई हैड बीन. पढ़ाने को बोलते हैं टीच, और टीच का फोर्थ फॉर्म होता है टीचिंग. अब यहां पर क्या पढ़ा रहा था? व्हाट इज माय ऑब्जेक्ट? अंग्रेजी, दैट इज इंग्लिश. सो नाउ आई सी आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश. अब कब से? 5 सालों से, तो फॉर 4 ईयर आ जाएगा, फॉर 5 ईयर आ जाएगा, तो फॉर 5 ईयर. अब एक सवाल खड़ा होता है, सर सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ करना है? सो वी हैव टू यूज सिंस एंड फॉर. तो सिंस का इस्तेमाल हमें करना है सर्टेन टाइम के पहले. सिंस जैसे कि जब किसी समय का नाम आ जाए, जैसे सिंस अप्रैल महीने का नाम आ गया, सिंस मई, सिंस दिसंबर. इसके अलावा घड़ी के कांटे का नाम आ जाए, 5 बजे से, 6 बजे से, सिंस 5 o'clock, सिंस 7 o'clock. किसी दिन के हिस्से का नाम आ जाए, डे के पार्ट का नाम आ जाए, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस तरीके से. किसी ईयर का नाम आ जाए, सिंस 2010, सिंस 2016, इस तरीके से. तो जब समय के साथ साथ समय का नाम दिया हो तब आपको लगाना है सिंस. लेकिन समय तो दिया हो लेकिन नाम नहीं दिया हो, जैसे 4 महीने. अब 4 महीने कौन से पता नहीं है, तो वी हैव टू यूज फॉर. जैसे फॉर 4 months, फॉर 5 months. अगर आपको मिनट दिए हो, घंटे दिए हो, फॉर 5 minutes, फॉर 10 minutes, इस तरीके से, फॉर 10 hours, इस तरीके से. ठीक है, फॉर 10 years, फॉर 5 years. तो जब क्या हो कि ऐसे एक 4 दिनों से वो बीमार पड़ रहा था, तो 4 दिन कौन से भैया? मंडे टू थर्सडे वाले या थर्सडे टू मंडे वाले? पता नहीं है ना. इसीलिए आपको जब ऐसा टाइम दिया हो जिसमें समय की संख्या दी हो लेकिन उसका नाम नहीं दिया हो, वहां पर आपको फॉर लगाना है. समझ में नहीं आया हो तो कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लो. नाउ सी गाइज, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बोलना हो तो यहां पर हम क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमें लगाना है हैड बीन. अब यहाँ पर नॉट लगाना है, तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब की जो, अगर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें 2 वर्ड हो तो हमारी जो मेन हेल्पिंग वर्ब वो होती है, वो तो हेड होती है. बाद का जो वर्ड होता है वो तो कंडीशनल लगाया जाता है किसी कारणवश टेंसेस में. ठीक है, तो यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद का बचा हुआ बिन यहाँ पर, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. तो प्रोसेस विल बी सेम. यहाँ सिंस फॉर को हम एस और एफ से डिनोट करेंगे और लास्ट में आ जाएगा हमारा टाइम. सो दिस इज द टेंस गाइस. नाउ वी विल राइट एग्जाम्पल. नेगेटिव के एग्जाम्पल बोलेंगे. जैसे हम 2 दिनों से सो रहे थे. हम 2 दिनों से सो रहे थे. रहे थे मीन्स कॉन्टिन्यूअस, 2 दिन मतलब परफेक्ट. इस तरीके से सेंटेंस को पहचानना है. सब्जेक्ट हमारा है वी बना दिया. अब 2 दिनों से नहीं सो रहे थे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव. 2 दिनों से नहीं सो रहे थे, 2 दिनों से नहीं सो रहे थे. हम 2 दिनों से नहीं सो रहे थे. हम बोलते ना वह 4 दिनों से खाना नहीं खा रहा था, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं. तो हम 2 दिनों से नहीं सो रहे थे. वी हैड नॉट बीन. देखिए, I have not done anything with myself. You see, यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर हैड लगाया मैंने, नॉट लगाया, फिर बिन लगा दिया. अगर आपके पास स्ट्रक्चर है तो आपको कोई सेंटेंस, कोई सा भी, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आप बना सकते हैं. वी हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 days. इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा. ओके, इफ यू वांट टू मेक नेगेटिव तो इट्स वेरी कॉमन. नेगेटिव में आप किसको आगे ले आएंगे? हेड को आगे ले आओ. सिर्फ हेड को आगे लाना है. हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन बचा हुआ यही रहेगा. उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस एंड फॉर, देन यू विल राइट टाइम. दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल लिखने की नीड नहीं है, हम हिंदी बिना लिखे भी बना सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि क्या तुम 4 दिन से कॉलेज जा रहे थे, तो क्या तुम 4 दिन से कॉलेज जा रहे थे, तो कैसे बनाएंगे? हैड यू बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 4 days.
इस तरीके से। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, नॉट लगा देना सब्जेक्ट के बाद, आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। सो गाइस यू कैन सी ऑन द बोर्ड दैट आई हैव रिटन ऑल द पैटर्न्स। अगर आपको WH वर्ड बनाना हो, WH वर्ड यहाँ लगा देंगे, WH वर्ड बन जाएगा। ठीक है, तुम अंग्रेजी क्यों सीख रहे थे? तुम 2 सालों से अंग्रेजी क्यों सीख रहे थे? Why had you been learning English for 2 years? तो आसान है, थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस की बहुत नीड होती है दोस्तों। अगर आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलना है अपनी भाषा में वो बिना हिचक के, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक कोई सा भी सेंटेंस लेंगे, उसको 4 बार बना के देखेंगे, सब बार बार रिपीटेटिव करना है जब तक दिमाग को समझ में ना आ जाए कि अच्छा ये अगली बार से बोल के रहेगा। जैसे मैंने कहा वह सुबह से इंग्लिश पढ़ रहा था, वह सुबह से किताब पढ़ रहा था। क्या कर रहा था वो? किताब पढ़ रहा था। तो ही हैड बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था। ही हैड नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से किताब पढ़ रहा था? हैड ही बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था? हैड ही नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से किताब क्यों पढ़ रहा था? वाई हैड ही बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से किताब किस लिए पढ़ रहा था, है ना। तो आप इस तरीके से जो है चारों सेंटेंसेस 5-6 जितने भी आपको बनाने हैं, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता दिया है, बस आपको इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस लेने हैं और ये जो स्ट्रक्चर्स है इनमें रख के इन्हें बनाना है। सिंस फॉर का इस्तेमाल मैंने बता दिया है। अगर आपको और डिटेल में समझना है सिंस और फॉर का इस्तेमाल कि हाउ टू यूज सिंस फॉर, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो टेंस है आप जाइए उसमें, आप ढूंढिए वीडियो को, अभी 4-5 दिन मैंने पहले ही पढ़ाया है, आप उसमें से पूरा रिटर्न कंसेप्ट लिख सकते हैं। अगर आपको टेंसेस पे कमांड करनी है तो आपको इन्हें कॉपी में लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझने के बाद इमीडिएटली जहाँ भी बैठे हो वहीं बैठे बैठे 10 से 12 सेंटेंस बना डालो इसके। कोई भी वर्ब ले लो, गो ले लो, कम ले लो, सिट ले लो, टॉक ले लो, लिसन ले लो, कोई भी ले लो। जैसे आप ले लो कि भाई वह 2 घंटे से जो है टीवी देख रहा था। अब 2 घंटे से टीवी देख रहा है तो घर वाले तो मारेंगे ना। तो ही हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours. He had not been watching TV for 2 hours. Had he been watching TV for 2 hours? Had he not been watching TV for 2 hours? स्पीड बढ़नी चाहिए धीरे 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 धीरे। ठीक है, जब स्पीड बढ़ जाएगी तो दिमाग को समझ में आ जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस आप लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, उसके 5 टाइप जो मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, एक WH वर्ड वाला। ये 5 सेंटेंस आपको कमेंट में बताना है और लिख के बताना था। सेंटेंस ये रहा, 2 दे रहा हूँ, एक इजी वाला एक टफ वाला। ठीक है, तो एक सेंटेंस लिखिए, वह मंगलवार से आराम कर रहा था। वह मंगलवार से आराम कर रहा था। इसके 5 बनाइए और एक थोड़ा सा लेवल आप जिसमें सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट आपको मन से लगाना है। ठीक है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो बारिश वाला दे रहा हूँ। तो अब बताइए कि 2 दिनों से बरसात हो रही थी। 2 दिनों से बरसात हो रही थी, इसको बनाइए। सो दिस 2 सेंटेंसेस जो है आपको कॉपी करना है और इवनिंग के टाइम में जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो जो है कल से स्टार्ट हो रही है। कल से हम वापस स्पोकन की एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कल इवनिंग में। तो सुबह हम लोग बेसिक के जो भी टॉपिक्स है वह कवर करते जाएंगे और शाम को हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं स्पोकन की, वो प्रैक्टिस भी चालू करने वाले हैं। तो कल से चालू होगी वो। आज शाम को जो वीडियो आएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा कौन सा टॉपिक आपको कल प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अगर आप हमारे स्पोकन के ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही प्यारा कोर्स हमने डिज़ाइन किया है। मात्र 1000 रुपये में 6 महीने के लिए हम अंग्रेजी सिखा रहे हैं बच्चों को और दुनिया के, भारत के अलग अलग राज्यों के हज़ारों बच्चे हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर चुके हैं। अब आपकी बारी है, क्योंकि इंग्लिश आज नहीं तो कल सीखनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ पुट द मोटिवेटेड कमेंट एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।